न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 33 सालों से परमाणु परीक्षणों पर रोक के बाद अमेरिका एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है और इस घोषणा के पीछे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, क्योंकि दूसरे देश अपने टेस्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण तुरंत शुरू कर दे। अब यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं। उनके इस बयान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मचा दी है, क्योंकि 1992 के बाद से अमेरिका ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 33 साल से चली आ रही इस सेल्फ कंट्रोल पॉलिसी को तोड़ने का यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने दावा किया कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुराने हथियारों का फुल अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन कराया था, और वो भी बिना किसी असली टेस्ट के। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि अब कंप्यूटर स्टिमुलाइजेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि असली परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्हें यह कदम कंपल्शन में उठाना पड़ा है। उन्होंने लिखा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रूस दूसरा सबसे बड़ा परमाणु देश है और चीन तीसरे स्थान पर है, लेकिन 5 सालों में वो बराबरी पर हो सकता है। उनका यह बयान कई मायनों में अनक्लियर भी लगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों के टेस्ट प्रोग्राम का हवाला दिया, जबकि पिछले कई सालों से किसी बड़े देश ने ऐसा कोई परीक्षण ही नहीं किया। सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने 2017 में किया था। अमेरिका का आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में हुआ था, चीन ने 1996 में और रूस के पुराने सोवियत यूनियन ने 1990 में अपना अंतिम परीक्षण किया था। फ्रांस और ब्रिटेन की बात करें तो उन्होंने भी 90 के दशक में अपने परीक्षण रोक दिए थे। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में परीक्षण किए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का यह फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही की घोषणा से प्रभावित हो सकता है। पुतिन ने कुछ दिन पहले दावा किया कि रूस ने 2 नए न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इनमें से एक है पोसिडॉन नाम का न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, जो अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच सकता है और सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकता है। पुतिन ने कहा था, दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस ने एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जो परमाणु बम नहीं बल्कि उसके डिलीवरी सिस्टम का हिस्सा है। ट्रंप की पोस्ट में भी यही कंफ्यूजन है कि वो वेपन से असल में क्या मतलब ले रहे हैं, क्योंकि परमाणु बमों का निर्माण और परीक्षण यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट के अधीन होता है, जबकि वॉर डिपार्टमेंट सिर्फ उनके डिलीवरी सिस्टम की देखरेख करता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी पूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का औपचारिक सदस्य ही नहीं है। इसलिए अगर ट्रंप चाहे तो कानूनी तौर पर टेस्ट शुरू करने में किसी लीगल बैरियर की उनको जरूरत नहीं। यह संधि अब तक लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े परमाणु देशों ने इसे ऑफिशियली अप्रूवल नहीं दिया है। फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट ही परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित कर रहा है। यह समझौता 5 फरवरी को खत्म होने वाला है। इस संधि के तहत दोनों देशों के पास मैक्सिमम 700 लॉन्चर्स और 1550 एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स रखने की सीमा तय की गई है। पुतिन ने संकेत दिया है कि वे इसे 1 साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नई संधि पर बातचीत की शर्त के साथ। वहीं चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है और अब तक इस समझौते का हिस्सा नहीं बना है। ऐसे में ट्रंप का यह ऐलान दुनिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह कदम न सिर्फ एक न्यू आर्म रेस को जन्म दे सकता है, बल्कि दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन को भी बढ़ा सकता है। अब आखिर में सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह आदेश सच में लागू होगा, या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोई नई स्ट्रैटेजी है। फिलहाल पूरी दुनिया सांसें थामे इस अनफोल्डिंग स्टोरी को देख रही है, क्योंकि अगर अमेरिका ने सच में 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किए तो ग्लोबल पावर बैलेंस की परिभाषा हमेशा के लिए बदल सकती है।